बबर के बीच में तू कहता है समझा तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा अरमान। बबर के बीच में तू कहता है समझा तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा अरमान। इस गम में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चेतावनी, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू मेरी चेतावनी, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। इस गम में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु हमेशा मेरे और आपके साथ चलता है। पता है ना, वो कभी मेरे और आपका साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा मेरे और आपके साथ चलता रहता है। एक बार एक आदमी ने कहा, हे प्रभु, मैं जो जीवन में चलता हूँ ना वो रेत की तरह है, मैं रेत के ऊपर चलता हूँ। आई वॉक ऑन सैंड, मैं रेत के ऊपर चलता हूँ। जब ये रेत के ऊपर चलता हूँ, मैं चलता तो हूँ और मेरे साथ साथ एक और पद चिन्ह होते हैं, एक और फुटप्रिंट होता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है। मुझे दिखता नहीं कि कौन चल रहा है, लेकिन मैं जब चलता हूँ मेरे साथ साथ एक और फुटप्रिंट चलता है। रेत में मुझे एक और पांव का निशान दिखता है, मेरे पांव का निशान के साथ साथ। लेकिन जब भी मुझे तकलीफ आती है, जब भी परेशानी होती है, वो दूसरा जो पद चिन्ह है, जो दूसरा फुटप्रिंट है, जो पैर का निशान है, गुम हो जाता है और खाली एक पद चिन्ह होता है, खाली एक पैर का प्रिंट होता है।
हे प्रभु ऐसा क्यों? यीशु ने कहा, मेरे बेटे, जब तुम अपने जीवन में चलते हो, जो दूसरा पैर का निशान देखते हो वो मेरा पैर का निशान है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिर ये आदमी पूछता है, तो परमेश्वर, जब मुझे परेशानी आती है क्या आप मुझे छोड़कर चले जाते हो? क्योंकि मैं तो खाली एक ही पैर के निशान देखता हूँ और मुझे पता है वो मेरे हैं। परमेश्वर ने कहा, अरे मूर्ख, वो तेरे पैर के निशान नहीं है, वो मेरे पैर के निशान है। क्योंकि जब तेरे जीवन में परेशानी आती है, मैं तुझे अपने गोद में उठा लेता हूँ और मैं चलता हूँ। हालेलुया। मेरा और आपका प्यार करने वाला प्रेमी परमेश्वर है, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। ये प्रभु मेरे और आपको उठा करके लेता है। इसलिए उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान है, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान है। आइए हम लोग गाएंगे एक बार विश्वास के साथ आराधना करते हुए। उठते हुए तूफानों में तू मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खोलिए अपने बाइबल को ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 60, आइजाया चैप्टर 60। ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 1 और 2। प्रभु का वचन एक सुंदर बात मुझे और आपको बतलाता है। देखिए ये बात कौन सा है। उठकर प्रकाशमान हो जा। क्या हो जा? उठकर प्रकाशमान हो जा। अभी मैं किसी किसी के चेहरे को देखता हूँ, रात से भी अंधकार है। अरे बाप रे, प्रभु कहते हैं उठकर प्रकाशमान हो जा। ओ, पकड़ के बैठे हैं। अरे भगवान, थोड़ा हंसिए ना, थोड़ा मुस्कुराइए ना। यही तो प्रभु का प्रकाश है। प्रभु का प्रकाश क्या है? जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, जो आनंद है आपके चेहरे से झलकती है, वही तो प्रकाश है। काहे अंधकार में बैठे रहेंगे? हे भगवान, प्रभु कहते हैं ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, खुश रहना, आनंदित रहना, प्रकाशमान होना। अब पकड़ के बैठे हैं। प्रभु भी बोलेगा, किस दिन इन लोगों को बुलाए हैं अपने उपस्थिति में। जो प्रभु जो दुनिया का सबसे खुशी इंसान है, अगर उसके साथ हमको 5 मिनट रख दे, वो भी दुखी व्यक्ति हो जाएगा हमारा चेहरा देख करके। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुश रहो, आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हें प्रकाशित होना है, प्रकाशवान होना है, खुश रहकर प्रकाशवान होना है। अरे प्रकाशवान होने के लिए नाना प्रकार के क्रीम और सब लगाएंगे नहीं। ओ प्रभु के आनंद से प्रकाशवान होना है। ये यहाँ से मंगवाएंगे, ओ वहां से वो मंगवाएंगे, ओ इसका पेस्ट लगाएंगे, उसका सब कुछ पोत ले देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। प्रभु बोलता है प्रकाशमान हो जाओ। ये कुछ कुछ पोत करके नहीं होता है। प्रभु के आनंद से ही प्रकाशवान होते हैं, प्रभु के प्रेम से ही प्रकाशवान होते हैं। वो देखो प्रभु का वचन शुरुआत में बोलते हैं उठकर प्रकाशमान हो जाओ। उठकर बैठे हैं, सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, लेकिन बोलेंगे ब्रदर हम लोग जगे हैं, सोए नहीं है। अरे आप तो उठे हैं ना, लेकिन आत्मा को देखो ना, वो तो घोड़े बेचकर सो गई है।
आत्मा को देखो, अरे विश्वास को देखो, क्या हो गया है। घोड़े बेचकर, खाली घोड़ा नहीं सब कुछ बेचकर सो गया है। उठाते हैं तो नहीं उठता है। वचन कहता है उठो, उठो और प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। तेरी क्या आ रही है? तेरी ज्योति आ रही है। और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ में उग रहा है। जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है, सूर्य उठता है, वैसे ही वचन कहता है, वचन क्या कहता है? वचन कहता है वैसे ही प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है, उग रही है। और देखो वचन दूसरा, पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। पूरा संसार अंधकार में है, लेकिन केवल तेरे ऊपर ज्योति आ रही है। हम देखते हैं जब रात के बाद सूरज निकलता है, सब जगह उजाला होता है, हाँ या ना? सब जगह उजाला होता है। लेकिन ये वचन कहता है कि सभी लोग अंधकार में है, लेकिन जब ये सूरज महिमा, परमेश्वर की महिमा की सूरज उगेगी, सबके ऊपर ज्योति नहीं देगी, केवल तुम्हारे ऊपर ज्योति देने वाली है। ये प्रभु परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये महिमा तुम्हारे ऊपर क्यों उदित होगी? क्योंकि तुम विश्वास करते हो, तुम विश्वास करते हो, इसीलिए परमेश्वर की महिमा तुम पर उदित होती है। लेकिन और फिर प्रभु के वचन को देखो, प्रभु का वचन ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 12, आइजाया 52:12, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 12 पद कहता है, तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे। कल मैं हड़बड़ी के बारे में बोल रहा था। हम लोग जहाँ हर जगह हड़बड़ी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, और अंत में क्या होता है? हड़बड़ी में गड़बड़ी। हाँ, यही होता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे। भगदड़ में मत भागना, सब भाग रहे तो भागने दो, तुमको नहीं भागना है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। इज़राइल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। यहाँ पर प्रभु का वचन क्यों कह रहा है तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा? हम बोलेंगे अरे आगे भी पीछे पीछे भी कैसे होगा? वचन देखो, जकराया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5, मैं स्वयं आग का दीवाल होऊंगा और मेरी महिमा तुम में होएगी। मैं आग का दीवाल होऊंगा। परमेश्वर स्वयं आग का दीवाल बनकर हमारे आसपास यो करके बैठेंगे चारों ओर, इसलिए वो आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे, इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, चारों तरफ होंगे। और ये परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर होगी। और यही वचन कहता है, यही महिमा की ज्योति तुम्हारे ऊपर उदय होने वाली है। लेकिन ये महिमा की ज्योति हम पर उदय क्यों नहीं होती है? प्रभु का वचन देखेंगे, ईसायास नबी का ग्रंथ 59 का 2, 59 का 2, दूसरा पद देखो, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। अरे हमारे कुकर्म ने, पाप ने क्या किया? किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पाप ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। मैंने आपने पाप किया है। पाप क्या है? परमेश्वर का वचन पालन जब नहीं करते हैं तभी पाप में फंसते हैं। और जब परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, हम लोग परमेश्वर के छत्र छाया से दूर हो जाएंगे। और स्तोत्र ग्रंथ 91 क्या कहता है? साम 91, तुम जो सर्वोच्च के छत्र छाया में रहते हो, तुम जो सर्वोच्च के छत्र छाया में रहते हो, तुम्हारे लिए संरक्षण दिया जाएगा। अरे छत्र छाया से निकल कर हाय पापा बोलेंगे तो वो तो लात मार के भगा देगा, कहाँ संरक्षण देगा?
नहीं देगा। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। हम लोग कहते हैं ना, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया इसलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे बुरे बुरे चीजों को भेजा। हम लोग कहते हैं ना, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे बुरे चीजों को भेजा। परमेश्वर कभी बुरे चीजों को हमारे जीवन में नहीं भेजता। परमेश्वर अच्छा है, भला है, वो कभी बुरा करना नहीं जानता। क्या जानता है? नहीं जानता है। वो सब कुछ भला करता है। तो बुरी चीजें क्यों होती है? जब हम पाप करते हैं, पिता परमेश्वर केवल एक काम करते हैं, अपने संरक्षण को हमसे निकाल देते हैं। और एक बार संरक्षण निकला तो शैतान प्रवेश किया, और शैतान ही तो बुरी चीजों को हमारे जीवन में लाएगा। शैतान परेशानी लाएगा, शैतान बीमारी लाएगा, शैतान हर प्रकार की बुरी परिस्थिति लाएगा, परिवार में तनाव लाएगा। कौन लाएगा? परमेश्वर लाएगा? नहीं, परमेश्वर नहीं लाता, शैतान लाता है। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया है, और पाप की वजह से वो जो परमेश्वर के महिमा का घेरा था वो हटा दिया गया। वो हमें कैसे पता? देखो अय्यूब का ग्रंथ, जॉब, बुक ऑफ जॉब, अय्यूब का ग्रंथ में देखो, वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर ने उस अय्यूब के आज, शैतान बोलता है, क्या आपने अय्यूब के आसपास घेरा नहीं बांधा? जब परमेश्वर बोलता है, शैतान जा उसका परीक्षा ले, अगर लेना है तो ले। तो वो क्या बोलता है? मैं कैसे परीक्षा लूं? आपने तो अय्यूब के आसपास अपने संरक्षण का घेरा लगा दिया है, और वो घेरा लगा दिया है तो मैं प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब परमेश्वर हाथ बढ़ाकर वो घेरे को हटा देता है, तब शैतान आता है। वैसे ही जब मैं और आप पाप में फंसते हैं, परमेश्वर उस संरक्षण को हटाते हैं। परमेश्वर पूरी चीजों को नहीं लाता, परमेश्वर केवल संरक्षण को हटाता है। संरक्षण हटा, वो शैतान की शक्ति आई और हमें तबाह कर देगा। और कैसे तबाह कर देगा? वचन कहता है, जोहन का सुसमाचार 10:10, जोहन 10:10, जॉन चैप्टर 10:10, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर चुराएगा, क्या चुराएगा? वो आपके घर से आकर कुछ नहीं चुराएगा, वो आपके जीवन से प्रभु की कृपा को चुराएगा, संरक्षण को चुराएगा। आपको पाप में डालने की कोशिश करेगा। जब आप पाप में फंसे, परमेश्वर ने संरक्षण निकाला, तो उसने संरक्षण को क्या किया? चोरी किया, चोरी किया। एक बार संरक्षण चोरी हो गई, आप पाप में फंसे, पाप में फंसे, पाप का कंक्लूजन क्या है? रिजल्ट क्या है? मृत्यु, आत्मा की मृत्यु। आत्मा मर गई तो हमारा जीवन भी नष्ट हो गया। तो इसीलिए वचन कहता है, सत्य कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु कहते हैं, मैं आया हूं, मैं आया हूं। क्यों? ताकि तुम जीवन प्राप्त करो, वो भी परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। जब हम लोग सोचते हैं, अरे परमेश्वर तू मेरे जीवन में इतने सारी तकलीफें क्यों लाता है, तू कैसा परमेश्वर है? बेचारे परमेश्वर को इतना हम लोग परेशान कर रहे हैं। अपने आप को चेक करें, मेरा जीवन कैसा है? क्या मैंने अपना पवित्र जीवन जी करके उस संरक्षण को रखा है, या मैंने उस संरक्षण को छोड़ दिया है? वो संरक्षण को गवाया है, वो संरक्षण को गवाया है। मेरा और आपको रिफ्लेक्ट करने का समय है, मुझे और आपको जांचने का समय है। हमें जीवन को जांचना है, कैसा जीवन जीते हो, किस प्रकार का जीवन जीते हो, मुझे और आपको देखना है। हम लोग अपने जीवन को नहीं जांचते हैं, लेकिन हम लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं। देखो तो आपने को, पूछो तो आपने को, कैसा जीवन जीते हो। देखो तो आपने को, पूछो तो आपने को, कैसा जीवन जीते हो। बाइबल पढ़ते हो, कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो। बाइबल पढ़ते हो, कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो। देखो
तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। प्रार्थना करते हो कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो। प्रार्थना करते हो कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो। देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। रोजरी माला पढ़ते हो कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो। रोजरी माला करते हो कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो। देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। और प्रसाद लेते हो कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो। और प्रसाद लेते हो कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो। अरे देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। सच है कि नहीं? कैसा जीवन जीते हो पूछो तो जरा, पूछो तो जरा। परम प्रसाद लेते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, रोजरी करते हो, लेकिन कैसा जीवन जीते हो। देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन जीते हो पूछना है। हम खाली दोष किसको लगाते हैं? ए यस्सु, हाँ खत्म। हम लोग एक युद्ध छेड़ देते हैं, यीशु मैंने इतना प्रार्थना किया, मैंने इतना नवीना किया, मैंने इतना ये किया वो किया, लेकिन मैं जैसा का वैसा ही हूँ। अरे अपने को देखो कैसा जीवन जीते हो। अपने को देखो, देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। अरे वो व्यक्ति ज्यादा आशीषित है, ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अरे वो व्यक्ति को तो इतना आशीष मिला, वो व्यक्ति को तो इतना अभिषेक मिला, वो व्यक्ति को तो सब आशीष मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? ए परमेश्वर, हाँ बुलाते हैं परमेश्वर, तू तो ये ठीक नहीं करता, तू उसको ज्यादा प्यार करता है मुझसे। अरे ज्यादा प्यार नहीं करता। देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। अरे जीवन जिया वचन के अनुसार तो आशीष तो मिलेगी। अरे वो ये पूरा बाइबल में क्या बोलता है? प्रॉमिस ही तो देता है, प्रतिज्ञा ही तो करता है, वादा ही तो करता है। क्या वो वादा पूरा नहीं करेगा? वो सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, हर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को के सभी जरूरतों को जानने वाला यहोवा जायरा परमेश्वर है। क्या उसे पता नहीं होगा हमें क्या चाहिए? क्या वो मुझे और आपको संरक्षण नहीं देगा? जरूर देगा, लेकिन क्यों नहीं मिलता? देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। देखो तो अपने को पूछो तो अपने को कैसा जीवन जीते हो। रोज पूछना है मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। हम क्या करते हैं? देखो तो देखो ये कैसा जीवन जीता है। अरे अपने को देखो, उसको देखने की जरूरत नहीं। वो मुझे और आपको मुक्ति नहीं देगा, यीशु देगा। वो कैसा जीवन जी रहा है वो तो जिएगा ही, तो जैसा जिएगा जिएगा वो उसको और उसके परमेश्वर के बीच में है। लेकिन मैं और आप कैसा जीवन जीते हो। देखो, देखो किस मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको देखना है कैसा जीवन जीते हो। तो आइए हम इस समय प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद दें, क्योंकि ये परमेश्वर मुझे और आपको पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करता है हमारे शत्रुओं से। इसलिए
ईसाइयस नबी का ग्रंथ आइजया, ईसाइयस नबी का ग्रंथ 54 का 17वां पद, 54 का 17वां पद, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। ऐसा दुनिया में कोई अस्त्र नहीं बना, शस्त्र नहीं बना जो मेरे और आपके सामने खड़ा हो सकता है। कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अरे आनंदित हो, थोड़ा मुस्कुराओ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इतना सुंदर सुंदर वचन हम लोग को दे रहा है, और हम लोग शुरुआत में ही प्रभु ने बोला उठो और प्रकाशमान हो जाओ। अरे क्रिस्मस प्यारे भाई बहन, आनंदित रहो, खुश रहो। और आइए हम लोग इस समय इस भजन को गा करके प्रभु के हर एक कार्यों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करें और महिमा गाएं। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। आंखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं इस तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी की फिकर। कौन है तेरा कि बलिहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा कि बलिहारा, कौन भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अपने हाथों में संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आए तुझको मिटाने वेस्ते पे हो असर। आए तुझे जो मिटाने वर्षस्ते हो भी असर। तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए।
संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। उस परमेश्वर ने अभी तक, इस समय तक मुझे और आपको संभाला है, क्या वो आगे नहीं संभालेगा? उस परमेश्वर ने समुद्र को भाग कर रास्ता निकाला। उस परमेश्वर ने सभी मिस्रियों के साथ लड़ाई करके अपने बच्चों को अपने हाथों से संभाला। उस परमेश्वर ने, वचन में देखो, आग में 3 परमेश्वर के दास डाले गए, फिर भी वो चले नहीं। क्या वो परमेश्वर आज भी मुझे और आपको संभालने का सामर्थ्य नहीं रखता? क्या वो सामर्थ्य नहीं रखता? मेरा और आपका जितने भी बड़े परेशानी क्यों ना हो, उससे बड़ा मेरा और आपका परमेश्वर है। और जैसा उसने आज तक संभाले रखा है, वो आगे भी संभालेगा। मुझे और आपको पता है वो हमें संभालेगा। फिर भी जब परेशानी आती है, मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, अरे बाप रे, मैं और आप हमेशा डरते हैं, क्या करूं, उछलने लगते हैं, कहां जाऊं, किसको बोलूं। अरे अब तक उसने मुझे और आपको संभाला है, क्या आगे नहीं संभालेगा? अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। बोलिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। विश्वास करो धन्यवाद के साथ। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। सही में अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अपने बाहों में लिए हुए। हाँ यीशु, अपने बाहों में लिए हुए। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, चंगाई छुटकारा करने का समय नहीं मिला, इसलिए सेशन खत्म होने के तुरंत बाद ज्वाइन करिए। हम लोग लंबा समय नहीं लेंगे, केवल 10 मिनट, सेकंड सेशन केवल 10 मिनट लेंगे। चंगाई छुटकारे और अभिषेक का प्रार्थना करेंगे, ठीक है? तो ये तुरंत खत्म होने के बाद तुरंत ज्वाइन करिएगा। तुरंत हम लोग केवल 10 मिनट सेशन करेंगे, चंगाई छुटकारा का प्रार्थना करके हम लोग एंड करेंगे, ठीक है?